गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं वरिंदर कुमार। सीबीएसई के स्टूडेंट्स का आज एग्ज़ाम हो रहा है, तो मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। और आईसीएसई और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, इनका अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम अभी भी पेंडिंग है। तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना है जब भी आप एग्ज़ाम करने बैठोगे। ये टॉपिक है डिबेंचर्स के बारे में। आप कहोगे कि सर डिबेंचर्स तो हमारी इस टर्म में ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अकाउंटिंग रेशियोज की, जिसे आप रेशियो एनालिसिस भी बोलते हैं। उस चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि ये एक ट्रांजैक्शन हुई है, इसका क्या इफेक्ट रेशियो के ऊपर पड़ेगा। रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, रेशियो डिक्रीज हो जाएगी, या रेशियो में नो चेंज आएगा। तो एक रेशियो है आपके पास, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, उसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म लोन्स लाइक डिबेंचर्स। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन ही होते हैं डिबेंचर्स। और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, मान लो आपको एक ट्रांजैक्शन आ गई जिसमें लिखा है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स, और आपसे पूछा गया है कि इस ट्रांजैक्शन से इस रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा, जब डिबेंचर्स इशू होते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमने और लोन ले लिया है, लॉन्ग टर्म लोन हमने और ले लिया है। अब लॉन्ग टर्म लोन यहां पे है, पहले मान लो ये 1 लाख का था, सपोज करो 1 लाख का आपने और ले लिया। जब इशू ऑफ डिबेंचर किया तो 1 लाख का और ले लिया, तो ऊपर की फिगर जो है वो डबल हो गई है। पहले 1 लाख था, अब वो 2 लाख हो गया है। तो जब भी हमारा ये ऊपर की फिगर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी रेशियो क्या हो रही है, इंक्रीज। तो रेशियो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। हम लिखेंगे आंसर में कि रेशियो क्या हो गई है, इंक्रीज। अब जो मेन समझने वाली चीज है, मान लो कि क्वेश्चन है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब रिडेम्पशन का मतलब होता है लोन वापस कर देना। इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब था लोन ले लिया, तो लोन बढ़ गया था हमारा। यहां पे मैंने कह दिया आपको कि लोन आपका बढ़ गया तो रेशियो आपकी इंक्रीज हो गई। अब रिडेम्पशन का मतलब उससे बिल्कुल उल्टा है, लोन वापस कर देना। अब कॉमनली बच्चों के दिमाग में यही बात आएगी, और आनी भी शायद यही चाहिए कि अगर लोन लिया था तो ये पार्ट बढ़ गया था, अब वापस कर दिया है तो ये पार्ट कम हो जाएगा, तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहीं पे समझने वाली चीज है, जब लोन लिया जाता है डिबेंचर्स के थ्रू, तब तो लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं वो हमारे बढ़ते हैं, डेट बढ़ता है। लेकिन अगर रिडेम्पशन की जाती है तो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आता। आप कहोगे ये कैसी अजीब बात है, यहां पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं आता? जब आया था, लोन लिया था तो ये बढ़ गया था, अब वापस किया है लोन तो ये कम होना चाहिए। क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जब लोन डिबेंचर्स के थ्रू वापस किया जाता है, मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर किया जाता है, तो तब ये समझा जाता है कि करंट लायबिलिटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जिस साल में उस लोन को वापस किया जा रहा है उस साल के लिए तो वो करंट लायबिलिटी है ना। करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो हमने एक साल के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पैसा वापस करना हो।
तो उसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो जिस साल में ये रिडीम होने हैं उस साल के तो अंदर अंदर ही रिडीम हो जाने हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट करंट ईयर हम इसे करंट लायबिलिटी मानेंगे। तो हम कहेंगे कि ये कम नहीं हुए डेट, बल्कि करंट लायबिलिटी कम हुई है, तो इसको तो हम अनअफेक्टेड रखेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा कि हम आंसर में लिखेंगे नो चेंज। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको पेपर में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आ गया तो डेट इक्विटी रेशियो हो जाएगी इंक्रीज, क्योंकि ऊपर का पोर्शन जाएगा बढ़। लेकिन अगर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आ गया तो डिक्रीज मत लिख देना, उसमें नो चेंज, क्योंकि जब डिबेंचर्स रिडीम होते हैं तो उन्हें माना जाता है करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी क्योंकि इन दोनों के अंदर है नहीं तो इस रेशो के ऊपर कोई असर पड़ने नहीं वाला, तो इसीलिए हम लिखते हैं नो चेंज। तो ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू।